बहुत सारे लोग ड्राइंग करते हैं और वो चाहते हैं कि भले उनकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगे ना लगे, आर्टिस्टिक जरूर लगनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक सिंगल पेंसिल से एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा। 6B पेंसिल के साथ सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो पहला कर्व, दूसरा कर्व, 3, 4, 5 ये सब कर्व मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो एक एक कर्व जो है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, उसमें हम डेप्थ देने वाले। तो यहाँ पे अलग अलग उसको पोर्शन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये जो शेप है हमारा ये बताता है कि ये है टोमेटो। तो टोमेटो आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। देखो कलर से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे आकृति उसके स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पोर्शन को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। ये जो पोर्शन है जहाँ पे हम लोग हाईलाइट देने वाले हैं, तो हाईलाइट के साथ साथ यहाँ पे उसके पोर्शंस भी आने वाले हैं जो आपको ड्राइंग में बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू लाइट हम लोग यहाँ पे शेड करने वाले हैं। तो जितने भी शेडो एरियाज है ना उसको हम लोग पहले डार्क करने वाले हैं। और ये जो आपको जो डार्क कर रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6B पेंसिल इसलिए यूज कर रहा हूँ ना कि उसमें आपको एकदम हैंड का प्रेशर अगर लाइट रखोगे तो बिल्कुल ही लाइट होगा, हैंड का प्रेशर रखोगे तो वहां पे बिल्कुल ही डार्क होगा। रिपीटेशन भी करेंगे तो वहां पे क्या होगा ना कि हर वैल्यू आपको सिंगल स्ट्रोक पे मिल जाएगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही लेयर पे बनाने। अगर मान लो कि एक बार में ही आपको ड्राइंग करनी हो तो वो कर सकते हो। कि देखो मेरा जो काम है मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि सिंगल पेंसिल से आप मल्टी लेयर बना सकते हो, सिंगल पेंसिल से आप सिंगल स्ट्रोक्स में भी कोई ड्राइंग बना सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी डिटेल देख रहे हो ना वो डिटेल करना है आपको। और यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन हम लोगों ने पहले डिवाइड कर दिया है। जैसे ऊपर का पार्ट, जो सेंटर का पार्ट ऊपर जो देख रहे हो ना वो हाईलाइट है, तो हाईलाइट को हमें छोड़ के ही करना है। तो जितने भी डार्क पोर्शंस है वो हम लोग करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल रहा है 6B पेंसिल का। तो अब समझे कि हम लोगों ने 6B पेंसिल क्यों लिया। यहाँ पे नीचे का पोर्शन जो होता है ना वो शेडो के पास होता है, मतलब कि फ्लोर से नजदीक होता है, तो वहाँ डार्क होगा। तो नीचे का पोर्शन हम लोगों ने डार्क रखा। सेंटर पार्ट जो सामने दिख रहा है उसको हम लोगों ने मीडियम टोन रखा है शेडो एरियाज में। और यहाँ पे टॉप में है बिल्कुल ही ब्राइट, क्योंकि लाइट हिट वहाँ पे कर रही है तो हाईलाइट वहाँ पे रहेगा। शेडिंग वहाँ पे भी होगी लेकिन हल्के हैंड से करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अलग अलग यहाँ पे टेक्सचर भी देंगे। टोमेटो तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो इससे अच्छा है ना कि आप लोग ये तो ड्राइंग करोगे ही, साथ में ना आप एक टोमेटो लेना स्टिल लाइफ की तरह, उसको सामने रखना, यही सेम लाइट अप्लाई करना और वो शेडिंग आपको करनी है यहाँ पे। तो देख रहे हो ना कि एक एक जो डार्कनेस है ना वो आपको फिर पेंसिल को बहुत ज़्यादा पॉइंट करके वो करना है। तो यहाँ पे अब देख रहे हो ना कि नीचे से ऊपर की तरफ अब होता क्या है ना कि फ्लोर पे जब भी कोई चीज़ रखी होती है ना तो वहाँ पे कांटेक्ट होता है, जिसको हम लोग कांटेक्ट शैडो भी कहते हैं। तो वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग डार्क से ब्राइट की तरफ जाएंगे। तो टोमेटो को शेडिंग कंप्लीट करने के बाद ना अब डिटेल की बारी आ जाती है। डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं। और ये स्ट्रक्चर जो आपको स्टिक दिख रही है उसको हम लोग कहते हैं पेडिसल, और जो आपको लीफ जैसा है ना उसको हम कहते हैं सेपल। तो ये दोनों को हम लोग ड्रॉ करने वाले। कई सारे आपको आकृति स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है ना कि हम लोग स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे शेडिंग भी कर रहे हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस एक ही बार में यहाँ पे होने वाला है। तो एक एक करके जितने भी नंबर्स हैं ना, नंबर्स को हम लोगों ने यहाँ पे बनाए और ये बहुत ही डायनामिक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लीफ की तरह एक डायरेक्शन में होंगे, बिल्कुल नहीं। इसको आप अलग अलग डायरेक्शन में बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया वैसे बना लीजिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें हैं कि जितनी बिखरी हुई चीजें होती है ना वो नेचुरल होती है। मतलब ऐसा कोई एकदम सजावट वाली चीजें नहीं है। और यहाँ पे एक एक करके हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 और 6 ऐसे बना लिए। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लाइट उसका शेडो भी बनाना है। क्योंकि जो आकृति ऊपर की तरफ गई हुई है ना, स्ट्रक्चर बने हुए ना, तो उसकी शेडो भी टोमेटो पे आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं कास्ट शेडो। कास्ट शेडो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे कॉन्टेक्ट के साथ साथ यहाँ पे शेडो बनाने की। तो ये दोनों चीजें हम लोग धीरे धीरे कर चुके हैं। और जितने भी हाईलाइट पोर्शन है उसको भी हम लोगों ने वहां पे टेक्सचर दिया। अब बारी आ जाती है फिल एरिया। फिल एरिया में आपको हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से थोड़ा सा ब्लेंड भी करना है, पेंसिल से ही ब्लेंड करना है। ऐसा कोई टूल हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया। तो अब बारी आ जाती है उसका शेडो की, जिसको हम लोग कहते हैं कास्ट शेडो। ये कास्ट जो है ना वो हो रहा है फ्लोर पे उसका शेडो। तो यहाँ पे हम लोग शेडो भी कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल ही हल्का करना। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत बना लिया है। और बनाने के बाद ना ऊपर की तरफ भी थोड़ा हम लोग डार्क करेंगे। तो यहाँ पे जैसा हम लोग चाहते थे वैसा आउटपुट आ चुका है सिंगल स्ट्रोक्स में, मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ पेंसिल स्ट्रोक में। कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखेगा, डार्क भी दिखेगा, मीडियम टोन भी दिखेगा, लाइट टोन भी दिखेगा। तो हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे शेडिंग आपको मिल जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो आपने टोमेटो बनाया ना,
चेरी में भी बना सकते हैं, ऑरेंज में भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका स्ट्रक्चर के मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे आप टेक्सचर होता है वो आपका अलग अलग रहेगा। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉफ्ट लुक भी देना चाहते हैं ना, तो आप अपनी जो इच्छाएं हैं ना आप दिखा सकते हैं। मेकअप ब्रश के थ्रू सॉफ्ट हैंड से आप उस पर थोड़ा ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है टोमेटो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका स्लो वर्जन वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।